यदि आप चाहते हैं चंगाई को पाना, यदि आप चाहते हैं छुटकारे को पाना, यदि आप चाहते हैं परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्य कर्मों को देखना, इस समय डेंगू से ग्रसित है प्रभु, उन भाई बहनों को इस बीमारी से छुटकारा दे प्रभु। उनके प्लेटलेट्स को बढ़ने में, इंक्रीज होने में आप सहायता करें। हर प्रकार का वो बैक्टीरिया उनके शरीर से, वो वायरस उनके शरीर से नष्ट हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि यदि आप परमेश्वर की भलाइयों को अपने जीवन में देखना चाहते हैं तो आज से रोज सुबह शाम हमारे साथ में प्रार्थनाओं में शामिल हों, क्योंकि हम एक सीरीज को शुरू कर रहे हैं जिसमें हम आपको सिखाएंगे कि किस प्रकार से आप परमेश्वर की भलाई को अपने जीवन में देख सकते हैं। उसके लिए आपको क्या क्या करना होगा, वो सब बातें हम रोज सुबह और शाम की प्रार्थनाओं में देखेंगे। तो इसलिए हमारे साथ में आज से रोज सुबह और शाम को शामिल हों और परमेश्वर के वचन को सीखें और परमेश्वर का वचन आपके जीवन में अवश्य काम करेगा। हो सकता है इस समय आप परेशानियों में हो, आप किसी समस्या में हो, आपको सहायता की आवश्यकता हो, आपको छुटकारे की आवश्यकता हो, आपको चंगाई की आवश्यकता हो, आपको धन संपत्ति की आवश्यकता हो, आपको इस जीवन में जीने के लिए एक अच्छे भविष्य की आवश्यकता हो, या फिर इस प्रकार के अनेक बातों की आपको अपने जीवन में आवश्यकता हो जिनके कारण आप चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं, निराश रहते हैं। तो आज मैं आपसे कहूंगा कि परमेश्वर की भलाई को यदि आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं चंगाई को पाना, यदि आप चाहते हैं छुटकारे को पाना, यदि आप चाहते हैं परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्य कर्मों को देखना, तो आपको इन बातों को समझना बहुत ही आवश्यक है। और आज की डेट में हर एक व्यक्ति अपने जीवन में परमेश्वर की भलाई को देखना चाहते हैं। हमने अपने जीवन में परमेश्वर की भलाइयों को देखा, और एक नहीं, हमने बहुत सी भलाइयों को अपने जीवन में देखा। और उसके लिए हमने क्या किया, वो सब हम अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। एक वचन हम लोग देखेंगे याकूब की किताब, उसका 1 अध्याय और 17 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर से ही है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक उत्तम वरदान, हर एक दान परमेश्वर की ओर से ही मिलता है। हर एक गिफ्ट मनुष्य को परमेश्वर की ओर से मिलता है। तो इस बात को समझना बहुत ही आवश्यक है कि हर एक जो वरदान है, जो दान है, जो गिफ्ट हैं, जो आशीषें हैं, जो अद्भुत कार्य हैं, वो सब कुछ परमेश्वर की ओर से मिलते हैं। परमेश्वर ही है जो अपने लोगों को आशीषित करते हैं। परमेश्वर ही है जो उन्हें अनेक दान वरदानों से भरते हैं। परमेश्वर ही है जो उन्हें गाइड करते हैं, जो उनको ज्ञान बुद्धि समझ से भरते हैं। तो इसलिए आपको समझना है कि जो कुछ आपको चाहिए अपने जीवन में, वो परमेश्वर के पास है। बाइबल हमें कहती है, यिर्मयाह की किताब, उसका 29 अध्याय 11 पद, कि मेरे पास तुम्हारे लिए उत्तम योजनाएं हैं, बहुत सी कल्पनाएं हैं, बहुत से प्लान हैं, बहुत सी योजनाएं हैं। वो तुम्हारी हानि की नहीं है, तुम्हारे लाभ की है, और वो तुम्हारे जीवन में निश्चय पूरी होंगी। परमेश्वर के पास आपके लिए योजनाएं हैं। यीशु मसीह ने कहा कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। इसका मतलब परमेश्वर के पास है वो सब कुछ जो हमें चाहिए। परमेश्वर के पास वो सब कुछ है, उसने वो अपने पास रखा हुआ है। बस आपको और मुझे सीखना है कि हम कैसे उसे प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा कि वो चीजें हमें मिल जाए। उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हम चंगे हो जाएं। उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हम आशीषित हो जाएं, हम सफल हो जाएं। 3 बातों को हम इस सीरीज में सीखने जा रहे हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि सबसे पहला स्टेप
जो आपको समझना है अपने जीवन में वो ये है कि आपको जो कुछ इस धरती पर चाहिए, जो कुछ आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं, वो परमेश्वर के पास है। और वही है जो अपने लोगों को दान वरदानों से भरता है, वही है जो अपने लोगों को आशीषित करता है। आप यदि बाइबल को उठाकर देखें तो जितने लोग बाइबल में आपको आशीषित लोग मिलेंगे, सफल लोग मिलेंगे, प्रतिष्ठित लोग मिलेंगे, तो वे अपने आप से नहीं हुए हैं। उन्हें परमेश्वर ने आशीषित किया है, उन्हें परमेश्वर ने बढ़ाया है, उन्हें परमेश्वर ने इस्तेमाल किया है, इसलिए वे लोग इतने अधिक आगे बढ़े। वे सफल होते चले गए अपने कामों में, अपने जीवन में वो आगे बढ़ते चले गए। जिस काम पर भी वो हाथ लगाते वो सफल होते चले गए। उनकी धन संपत्ति बढ़ती चली गई, वो ज्ञान बुद्धि समझ में बढ़ते चले गए, वो विश्वास में बढ़ते चले गए। उनकी प्रतिष्ठा पूरे देशों में फैलने लगी। क्यों? क्योंकि उनको परमेश्वर ने आशीषित किया, क्योंकि परमेश्वर का सामर्थी हाथ उनके ऊपर बना हुआ था, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह उन पर था, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि उन पर लगी रहती थी। तो इन बातों को हम सीखेंगे इस सीरीज में, इसलिए आप हमारे साथ में रोज सुबह शाम बने रहें। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। जय मसीह की। मैं बम्बई से बोल रही हूँ और मैंने पीके भैया और अमृता सिस्टर से है मैंने रिक्वेस्ट किया था, विनती भेजा था कि हमारे लड़के का तबीयत खराब है। पीके भैया और अमृता सिस्टर ने प्रार्थना किया और विनती किया, हमारा बेटा अभी बिल्कुल चंगा है। इसलिए हम प्रभु यीशु को मैं धन्यवाद देते हैं और प्रभु यीशु को हम आभार मानते हैं। और पीके भैया और अमृता दीदी का हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे बच्चे के लिए प्रार्थना किया, हमारा बच्चा चंगा हो गया है। इसलिए हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। जय मसीह की। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। मैं आशा करती हूँ बड़े ही ध्यान से आपने प्रभु के वचन को सुना, उसे सुनकर आशीष पाई और बहुत कुछ आपने सीखा। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र सामर्थी दयालु हमारे प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद आदर और सम्मान करते हैं। आदर करते प्रभु तेरे पवित्र और सामर्थी नाम के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा का अपने जीवन से। पिता मैं धन्यवाद करती हूँ, पवित्र आत्मा मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारे मध्य उपस्थित हैं। और आज हमारे साथ जितने भी भाई बहन प्रभु इस प्रार्थना में शामिल हैं, आज की शाम में मेरे प्रभु तेरे होली स्पिरिट का प्रेजेंस उनके साथ में हो। प्रभु धन्यवाद तेरी पाक उपस्थिति आज हमारे साथ है। मेरे खुदा मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, एक एक जन परमेश्वर पिता अपने आप को पिता संपूर्ण रीति से प्रभु आज तुझे सौंपने पाए। हर एक के ऊपर होली स्पिरिट आप कंट्रोल लीजिए। थैंक यू लॉर्ड। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु, दिन भर में प्रभु तेरी भलाइयों को, तेरे आश्चर्य कर्मों को, तेरे बड़े बड़े कामों को हमने अपने जीवनों में देखा पिता, और इस बात के लिए हम आभारी और धन्यवादी हैं। इस बात के लिए प्रभु हम हृदय से परमेश्वर धन्यवाद देते हैं पिता। सच में प्रभु तू कितना भला है, कितना अच्छा है कि तूने हमें एक सहायक दिया है पवित्र आत्मा, और वो हमारी सहायता करता है हर दिन में, हर क्षण में, हर घड़ी। और मैं धन्यवाद करती हूँ उस अलौकिक पवित्र आत्मा के लिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु आज के वचन के लिए प्रभु, जो उम्मीद परमेश्वर पिता, जो आशा प्रभु तेरी भलाइयों को देखने के लिए प्रभु इन्होंने लगाई है प्रभु, इसकी जो सीरीज चल रही है पिता वचनों के द्वारा प्रभु हम इसे प्रभु सीख रहे हैं। खुदा मैं धन्यवाद करती हूँ कि पहला भाग परमेश्वर जब हमने सीखा परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ कि सब कुछ उत्तम दान वरदान तेरे पास है। हाँ मेरे प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि आज जब ये वचन प्रभु तेरे लोगों ने सुना है कि हर एक वरदान और हर एक उत्तम दान तेरी ओर से, ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है। हालेलुया, यस माय लॉर्ड। आज प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस बात को लोग समझने पाए, जो सब कुछ बेस्ट है, अच्छा है, उत्तम है, भला है, वो सब तेरी ओर से तेरे लोगों के लिए है प्रभु यीशु मसीह। यदि पिता आज प्रभु इनके मन में कंफ्यूजन है इस बात को लेकर कि हमारे साथ में गलत हुआ, परमेश्वर ने इसे हमारे जीवन में किया, मेरे खुदावन आज उन नेगेटिविटी को, आज उन गलत बातों को, कि जो कुछ बुरा हुआ उसमें परमेश्वर ने क्यों हमारे जीवन में कार्य नहीं किया, प्रभु आज जब ये सवाल इनके मन में चल रहे हैं पिता, तो इसका आंसर
ये है कि तू अपने बच्चों को, अपने लोगों को, अपनी प्रजा को, अपने बेटे बेटियों को बेस्ट देता है परमेश्वर पिता। उत्तम वरदान और उत्तम दान प्रभु तू उन्हें देता है परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। प्रभु जी हर एक डिस्टर्बेंस इनके जीवन से चला जाए, हर प्रकार के प्रॉब्लम्स इनके लाइफ से चली जाएं। प्रभु जो टैलेंट, प्रभु जो वरदान प्रभु तूने इन्हें दिए हैं प्रभु यीशु मसीह, प्रभु वो उस बात के लिए धन्यवादित होकर तेरे सम्मुख आ सके और कह सके पिता कि ये हमें तेरे ओर से मिला है, ये तेरे पास से प्रभु हमारे जीवन में आया है, ये तेरी ओर से परमेश्वर हमारे लिए रिवील हुआ है। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज एक एक हृदय इस बात के लिए धन्यवादित हो सके मेरे प्रभु। धन्यवाद प्यारे प्रभु। और यदि अभी तक नहीं समझ पाए हैं कि क्या वो अच्छी बात, क्या वो अच्छे दान और वरदान इनके लिए हैं, तो प्रभु पवित्र आत्मा इन्हें समझने में सहायता और मदद करें। धन्यवाद करते लॉर्ड जीसस। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ, हम सबको सीखने वाला हृदय दे, हम सबको सीखने वाला बनाए पवित्र आत्मा, ताकि इस बात को, तेरे वचन के इन हिस्सों को जो सीरीज में चल रहे हैं, उन्हें हम सब सीख सके प्यारे परमेश्वर। थैंक यू फादर लॉर्ड। आज जितने भाई बहन प्रभु अपने जीवनों में पिता परेशान है, समस्याओं में है, पारिवारिक समस्याओं को लेकर, फैमिली प्रॉब्लम्स को लेकर प्रभु यीशु, बहुत कुछ है जो इनके जीवन में हो रहा है पिता, जिसको लेकर ये दुखी है, उदास है और आज आंसू बहाकर प्रभु वो प्रार्थना कर रहे हैं पिता। तो मैं प्रार्थना करती हूँ इनके मांगने के अनुसार इनके जीवन में आप करें पिता। वो छुटकारा, वो चंगाई, वो सफलता, आनंद, शांति इनके जीवनों में आए पिता। और प्रभु जो आशा प्रभु भले दिन देखने के लिए, भले कामों को अपने जीवन में होने के लिए, ये आशा जो लगाए हुए हैं परमेश्वर, जो ये पिता एक्सपेक्ट कर रहे हैं मेरे खुदावन प्रभु, इनकी एक्सपेक्टेशंस प्रभु जो आपके ऊपर है वो सदा के लिए बनी रहे और आप इन्हें बेस्ट से बेस्ट इनके लाइफ में, इनके बच्चों की लाइफ में, इनके फैमिली में, इनके कारोबार में, इनके बिजनेस में, इनके जीवन के अन्य फील्ड्स में मेरे खुदावन वो एक्सपेक्टेशंस जो लगाई हुई है वो एक्सपेक्टेशंस पूरी होने पाए, वो आशाएं पूरी होने पाए, क्योंकि आपका वचन कहता है अंत में फल होगा और तेरी आशा ना टूटेगी। यस माय लॉर्ड, इस वचन के द्वारा इन्हें ब्लेस करते पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, जितने लोग बीमार हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं पिता चंगाई को, यीशु मसीह के नाम से इसी समय पिता इस वचन पर विश्वास करें कि आपने इनके सारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया है, इनकी दुर्बलता को उठा लिया है मेरे प्रभु, तूने इन्हें चंगा किया है और आज ये विश्वास करें कि ये चंगे हो गए हैं। हर प्रकार की प्रभु दांतों से रिलेटेड समस्या प्रभु जिन भाई बहनों को इस समय है पिता, वो प्रॉब्लम में है, स्वेलिंग है, पेन है पिता, यीशु नासरी के नाम से वो चंगे हो जाए मेरे खुदावन। मेरे पिता मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, सर से लेकर पैरों तक प्रभु जिन्हें प्रॉब्लम है यीशु के नाम से वो चंगे हो जाए। माइग्रेन की प्रॉब्लम यीशु नासरी के नाम से दूर हो जाए प्रभु, जिनके नेक में प्रॉब्लम है यीशु नासरी के नाम से दूर हो जाए। साइनस की प्रॉब्लम यीशु के नाम से दूर हो प्रभु, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम दूर हो, हर प्रकार के रसोलियां यीशु नासरी के नाम से नष्ट हो जाए, कैंसर, ट्यूमर, अल्सर की बीमारियां नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। विशेष रूप से प्रभु जो इस समय डेंगू से ग्रसित है प्रभु, उन भाई बहनों को इस बीमारी से छुटकारा दे प्रभु, उनके प्लेटलेट्स को बढ़ने में, इंक्रीज होने में आप सहायता करें। हर प्रकार का वो बैक्टीरिया उनके शरीर से, वो वायरस उनके शरीर से नष्ट हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू फादर, आपने छोटे बच्चों को, नौजवानों को, बुजुर्ग लोगों को, हर एक जन को इस समय आपने चंगा किया। जो आशा उन्होंने तुझ पर लगाई चंगा होने के लिए प्रभु वो पूरी हो गई है। मैं धन्यवाद करती हूँ। आज रात में पिता अपने लोगों को अच्छी नींद से सुलाएं, दर्शनों के द्वारा बातचीत करें, वचनों के द्वारा बातचीत करें, इनके जीवन से डर को दूर करें, बेचैनी को, घबराहट को, व्याकुलता को, हर प्रकार के नेगेटिव थॉट्स को आप इनके जीवन से दूर करें पिता। ये निश्चिंत होकर सोने पाए, दर्शनों के द्वारा आप इनसे बातचीत करें और ये अपने मन में संतुष्ट होने पाए पिता। धन्यवाद करते हैं, हर एक जन को ब्लेस करते हैं प्रभु, उन भाई बहनों को भी पिता जिन्होंने विनती प्रार्थना प्रभु यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से भेजी हैं, फॉर्म्स के माध्यम से भेजी है मेरे खुदा, उन्हें आशीष दे मेरे पिता। धन्यवाद करते प्रभु, सब कुछ आपके हाथों में देते हैं। विशेष रूप से उन भाई बहनों को भी आशीष देते हैं जो देश विदेशों से सेवा कार्यों में हमारे साथ में सहभागी बन रहे पिता, उन्हें आशीष दे। जिन्होंने बोया है उन्हें फलवंत करे। धन्यवाद पिता, आपने हम सब की विनतियों को सुना। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।
यदि आपने इस वचन को और प्रार्थना को सुनकर आशीष पाई है, तो यूं ही हमारे साथ में सुबह शाम की प्रार्थनाओं में आप शामिल हुए। जो ये सीरीज चल रही है, इस सीरीज को बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि ये एक एक हिस्सा आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। सो अपनी गवाहियों को आप हमें जरूर से भेजें, क्योंकि आपकी गवाही बहुत सारे लोगों के लिए आशीष का कारण होगी। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।